Tini December talni nei salmari fasalo Agortolani nuyungmawo sanjawo bubagrani kobok Mumbai kasa kokthumrani kuthumung panda khlaijaka o kokthumnaironi kuthumungo bubagra shaka thungrung bodolni wansomong sidrabai tiprasarokni hamgrai kasujak tongkha birkhung kholawo bangla kokbai saklaimong khlaijak mano sajagya angai khorangti saka bubagra Mizoram hasteo Mizoram kokbai West Bengal bangla kokbai Maharashtra Marathi kokbai Tamil Nadu Tamil kokbai hunke Tripura hasteo ke tamni bagai Tripura saroni kok brogbai saklamung rijagya angna klai tamni bagai Tripura saroni kokno saknangya ke toni jakna klai habang habanokni kok nei saklaijak angphano tamni bagai o saklaimung rijaglia abonoti sajagya angai khorangti saka bubagra Aboni logi Tripura hasteni stringnai rokno karibo gobangma lukurokno Roman script no khapfurjanai bango haipano Bengali script bai CBSE ringnogo tamni bagai phurungna rekha abonobo sajagya angai saka te hapango thungrung bodolni adongrok jingno sikagai chiri sinimung dakti hamkrai ingani lamano kasui tongka hanibo saka botebo saka Biswajit Deborma Pintulal Chakma tei Montrilal Kaipengno khobai teibo gobangma majra kri borrokno butharnai rokno tamni bagai romya abono jotoni kotor kebengmung o Tripura hasteo haihinibo saka bubagra naimmuthang bodolongno borongni khlaitaino yafarei rina nango haikese joto hasteo hamia saya khlaijak tongmarokno nori mannai tei majra gnang rokno romai borongni majra manthaino fini manai hinibo saka that हमारा दिल्ली चलो दिल्ली भरो अभियान आज हमारे वॉरियर्स फ्रॉम TWF, YTF and Tripura Motha have left for Delhi और हम लोग 5 और 6 तारीख को अपना जो डिमांड है फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड वो दिल्ली में जंतर मंतर में सबके सामने रखेंगे। I am very thankful to the members of the warriors of the Tripura Motha, especially the TWF, Tripura Motha and YTF, जिसने बहुत भारी नंबर में अपने वॉलंटियर्स को दिया है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे मेंबर्स लोग दिल्ली जा रहे हैं and we will be putting a demand in writing to the Home Ministry of Government of India for a demand for greater Tripura land. Second point है कि हमारा 2-3 इश्यूज है। हमें खबर मिला था कि चरेलाम में एक व्यक्ति का मौत हुआ है। वी आर वेरी सैड कि कहीं में भी कोई त्रिपुरा वासी का अगर मर्डर होता है या उनका मृत्यु होता है, हमें मालूम नहीं है कि वो क्या पार्टी से है, लेकिन मेरे लिए व्यक्तिगत तौर में और हमारे त्रिपुरा मोथा के व्यू से वो पार्टी वर्कर बाद में है। पहले एक किसी का पिताजी है, किसी का हस्बैंड है, किसी का फादर है और सबसे इम्पोर्टेंट वो हिंदुस्तान का एक नागरिक है। तो अगर पॉलिटिकल वायलेंस में किसी का भी मृत्यु होता है तो उससे हर पॉलिटिकल व्यक्ति को, हर पॉलिटिकल पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और जिसने भी ये मर्डर किया है उनके खिलाफ पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। फिर से मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत शर्म का बात है कि हम जस्टिफाई कर सकते हैं किसी का मर्डर को या किसी का डेथ को क्योंकि वो कोई पार्टी का वर्कर है। वो सबसे पहले हिंदुस्तान का नागरिक है और नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा एक अलग एक ऐसा ही राज्य है जहाँ में जब पार्टी वर्कर का मृत्यु होता है तो हम बोलते हैं कि वो पार्टी वायलेंस में मारा गया। वो एक्चुअली अगर जिसने भी इसको ये उसका उनके ऊपर हमला किया, इसको मारा, पुलिस शुड बी अरेस्टिंग देम एंड पुलिस शुड बी टेकिंग फ्री एंड फेयर इंक्वायरी। ये मेरा सेकेंड पॉइंट था एंड वी डिमांड दैट एक्शन बी टेकन। इलेक्शंस अगले 2-3 महीने में आने वाला है और अगर आज पुलिस ने गुंडे लोगों को अरेस्ट नहीं किया तो ये आने वाले 2 महीने में सिचुएशन और ख़राब होगा और इससे स्टेट का छवि खराब होगा
और ये वायलेंस अगर हमने आज इसको नहीं रोका तो 2-3 महीने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ में किसी का भी, वो बीजेपी का हो, सीपीएम का हो, कांग्रेस का हो, मौथा का हो, या कोई ऐसे ही आम नागरिक हो, किसी के ऊपर भी कहीं में भी कुछ हमला होना चाहिए और उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि वो इस पार्टी से था या वो उस पार्टी से था। गुंडे लोगों को अरेस्ट होना चाहिए और गुंडे लोगों का कोई पार्टी नहीं होता है। गुंडे लोगों को आप अरेस्ट कीजिए, ये हमारा क्लियर डिमांड है। लास्ट पॉइंट है, आपने देखा है कि देयर हैज बीन मेनी इश्यूज रिगार्डिंग कॉकबोरोक अनाउंसमेंट इन द अगरतला एयरपोर्ट। 1 महीने पहले मैं खुद सिविल एविएशन मिनिस्टर से, जिनको मैं अच्छे तरीके से पहचानता भी हूँ, जानता भी हूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मैं उनसे मिला था और मैंने उनको राइटिंग में एक डिमांड दिया था कि महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में कॉकबोरोक में अनाउंसमेंट किया जाए। कॉकबोरोक हमारा स्टेट रिकग्नाइज्ड लैंग्वेज है और हमने ये कहा था कि ये अनाउंसमेंट बंगाली में हो रहा है, हिंदी में हो रहा है, इंग्लिश में हो रहा है, उसको रहना चाहिए और साथ बाय साथ उसको कॉकबोरोक में भी करना चाहिए। दुख का बात है कि उनकी चिट्ठी में लिखा गया है कि हम कॉकबोरोक को कंसिडर नहीं करेंगे। मुझे दुख लगता है कि एक ऐसा लैंग्वेज जो इस भूमि का है उसको हम लोग सम्मान नहीं दे रहे। मैं फिर से अपील करता हूं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हमारे इंडिजिनस तिपरासा के सेंटिमेंट के साथ प्लीज खिलवाड़ मत कीजिए। हम चाहते हैं कि बांग्ला रहे, हम चाहते हैं इंग्लिश हिंदी रहे और हम चाहते हैं कि कॉकबोरोक भी इंट्रोड्यूस हो जैसे रेलवे स्टेशन में हो रहा है। आप हर चीज को बंगाली और कॉकबोरोक में लाकर क्यों टेंशन लाना चाहते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी बंगाली ने भी अपोज किया है कि महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में कॉकबोरोक में अनाउंसमेंट होना चाहिए कि नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये पॉलिसी जिसमें हमको डिवाइड एंड रूल किया जाता है वो अनएक्सेप्टेबल है और मैं चाहता हूं कि आज से 6 साल पहले जब जितेंद्र चौधरी ने, जो उस समय एमपी थे, उन्होंने चिट्ठी लिखा था तो उसी समय सिविल एविएशन मिनिस्टर, जो एनडीए गवर्नमेंट के ही सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हम कॉकबोरोक में अनाउंसमेंट करेंगे। तो 6 साल में क्या बदल गया है कि आज आपको कॉकबोरोक का अनाउंसमेंट महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में नहीं दिया जा रहा है। यही बात सीबीएसई एग्जाम्स का भी है। सीबीएसई का जो परीक्षा होगा, हम वेलकम करते हैं कि कॉकबोरोक को सीबीएसई में आप दर्जा दे रहे हैं, लेकिन परीक्षा आप बांग्ला लैंग्वेज में कर रहे हैं। अगर बांग्ला लैंग्वेज में सीबीएसई का एग्जाम्स हुआ तो 99% हमारे स्टूडेंट को मुश्किल होगा एग्जाम्स पास करने के लिए। आप क्यों हमें इंग्लिश में एग्जाम्स देने का अवसर नहीं दे रहे? आज दूसरे जो लैंग्वेजेस हैं नॉर्थ ईस्ट में, जो 8th लैंग्वेज कमीशन में नहीं है, उनको भी आप मौका दे रहे हैं अपने लोकल लैंग्वेजेस में या उनके चॉइस ऑफ लैंग्वेज में परीक्षा देने के लिए। तो हमारे स्टूडेंट्स को जो कॉकबोरोक में एग्जाम दे रहे हैं उसको आप क्यों फोर्स कर रहे हैं कि हमारे चॉइस में नहीं देकर किसी और चॉइस में दिया जाए? स्टेट गवर्नमेंट को मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि आप हर चीज को ऑपोजिशन के तरीके से मत देखिए। ये हमारा जो सजेशन है कंस्ट्रक्टिव है। अगर आप ऑपोजिशन का बात सुनेंगे, कभी कभी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सुनेंगे, तो इससे किसी का नुकसान नहीं होता, देश का भला होता है, राज्य का भला होता है। अगर आपको कोई सवाल है इसके बाद, आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर। इफ एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग आल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लीज फील फ्री। बट इफ यू ऑल हैव एनी क्वेश्चंस, आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर रिगार्डिंग द दिल्ली अभियान, regarding the violence which took place in Charilam, or regarding Cockborock in the airport and in CBSE course. Maharashtra, how many warriors left for Delhi? Over 1400 warriors have left for Delhi. And do you feel that the political violence, have increased in the last couple of months in the state? Murder, if someone dies,
how can you justify a death of a individual? मैंने कुछ स्टेटमेंट सुना है कि वो सीपीएम का वर्कर था या वो बीजेपी का वर्कर को पीटा गया। सबसे पहले वो सीपीएम वर्कर नहीं, सबसे पहले वो बीजेपी वर्कर या मोथा वर्कर नहीं, कांग्रेस वर्कर नहीं, सबसे पहले वो हिंदुस्तान का एक नागरिक है। अब अगर हिंदुस्तान के नागरिक को आप पहले पार्टी के रंग से देखेंगे और हिंदुस्तान के नागरिक के आधार से नहीं देखेंगे, देन देश में कुछ तो प्रॉब्लम है, स्टेट में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ त्रिपुरा का ही नाम क्यों आता है जो वायलेंस होता है? अरे एक पार्टी अपना प्रोग्राम कर रहा है, दूसरा पार्टी उसका प्रोग्राम कर रहा है, करने दीजिए। और मुझे नहीं लगता है कि अगर पुलिस को फ्री हैंड दिया जाए तो ये सब अरेस्ट हो जाएंगे गुंडे लोग, क्योंकि ये जो गुंडे लोग सीपीएम के टाइम भी थे, कांग्रेस के टाइम भी थे, आज बीजेपी के टाइम भी है, ये गुंडे लोग हैं। और गुंडा लोगों को अगर हम आज पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देंगे, बाद में जब हम लोग पावर में नहीं रहेंगे तो यही गुंडे लोग हमें कोई अटैक करेंगे। ये दीज पीपल आर थ्रेट टू सोसाइटी। और मुझे जहां तक खबर है, पुलिस अच्छे लोग हैं, पुलिस में वो लोग अरेस्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन जब भी अरेस्ट होता है, ड्रग्स का मामला हो या पॉलिटिकल वायलेंस का मामला हो, तो मंत्री का फोन आ जाता है, नेता का फोन आ जाता है कि ये हमारे लोग हैं, इनको छोड़ दो। जब तक ये फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा, ये वायलेंस रहेगा। I think people have to be arrested. Example has to be set. Whoever, if today we do not arrest perpetrators of this violence, in the next 2 months, violence will increase, and common people, the common citizens of Tripura will suffer. But the Chief Minister says police have been legal here. Do you think that there have been some changes in the last 3 months in the police activity? I think the Chief Minister has been, to be very honest, I am not a person who will criticize for the sake of criticism. The Chief Minister seems like an honest man, he seems like a decent man. But I think the Chief Minister also has to understand that the police have never been given a free hand in Tripura, whether it was under Manik Sarkar or whether under Biplab Dev or today under Manik Shahaji. I think because there is enough, I don't think police has been given free hand in India. So there is no special case in Tripura, but I just think that the police today are scared in arresting smugglers, drug smugglers. Police are afraid in arresting the helmet gang squad. And because we gave these people such khula, freedom, today these people are doing whatever they want to do. And the politicians also are finding it difficult to control them. The police have to be given complete free hand to arrest.